नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डॉक्टर शिवम्स एकेडमी में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शिवम है और मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली कोविड रिलेटेड। पिछले कई दिनों से आपने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ऐसे कई सारे मैसेजेस देखे होंगे। बहुत लोगों ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस या इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी ये मैसेज देखा होगा कि प्लाज्मा डोनर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड है, उनकी जरूरत है। दोस्तों, एक तरफ जहां पे देश में केसेस बढ़ते जा रही है, फेटेलिटी भी बढ़ रही है और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बचा सके, तो दूसरी ओर कई लोग प्लाज्मा डोनेट करने से हेसिटेट कर रहे हैं, वो डर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस प्लाज्मा डोनेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, कैसे ये प्लाज्मा डोनेशन काम करता है, कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और किन लोगों को ये प्लाज्मा डोनेट नहीं करना है, कोविड-19 इन्फेक्शन को ठीक करने में ये कितनी ज्यादा कारगर है और कैसे ये प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है और ये प्लाज्मा डोनेशन से कैसे जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते अब हॉस्पिटल में कई तरह की मेडिकल रिसोर्सेज की मांग हो रही है। जहां एक और माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग अपने घर पे ही रहकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लाखों लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन या आईसीयू केयर या वेंटिलेटर या इवन बेड्स एंड मेडिसिन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन की शॉर्टेज के वजह से या ऑक्सीजन की कमी के वजह से हजारों लोगों की जान जोखिम में आ गई है और कईयों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अब हॉस्पिटल्स में कोविड-19 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी की डिमांड बढ़ते जा रही है। देश के कई डॉक्टर्स कोरोना से जो ठीक हुए हैं उन लोगों से अपील कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें उन संक्रमित पीड़ितों को, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी। जब भी हमारी बॉडी किसी भी तरह की इंफेक्शन से फाइट करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, उससे जब फाइट करती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स है, यानी कि हमारे शरीर की सेना जो उस वायरस को या उस इन्फेक्शन को ढूंढती है और उसको बाइंड होकर उसके अगेंस्ट लड़ाई करती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। अब ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, जिसे हम कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं, इसमें जो कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति होते हैं उनकी बॉडी से प्लाज्मा निकालकर जो संक्रमित या अफेक्टेड जो एक्टिव कोरोना पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में ये प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की मदद से। अगर सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये जो कोरोना से रिकवर हुए इंसान होते हैं उनकी बॉडी से हम एंटीबॉडीज को निकाल कर जो एक्टिव कोविड-19 पेशेंट्स है उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, सो दैट उस पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस के अगेंस्ट, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सके। जब आप कोविड-19 से रिकवर करते हैं, इस कोविड-19 इन्फेक्शन से जब आप रिकवर करते हैं, विच मीन्स कि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर चुकी है, उस वायरस को हरा चुकी है और जीत चुकी है, और अब आपकी जो ये एंटीबॉडी है वो दूसरे लोगों की काम आने वाली है, दूसरे इंसान की इम्यून सिस्टम को जिता सकती है, किसी की जान बचा सकती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो हर कोविड-19 पेशेंट के लिए नहीं है और ना ही ये कोई शॉर्ट तरीका है कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक आखिरी यानी कि कोई फाइनल रेकमेंडेड सॉल्यूशन है इस वायरस के अगेंस्ट। लेकिन इस टाइम पे जब केसेस बढ़ रहे हैं
तो बहुत से डॉक्टर्स ने इस प्लाज्मा थेरेपी का यूज करके सिवियरिटी को कम कर पा रहे हैं, कई सारे लोगों की जान बचा पा रहे हैं। स्पेशली क्रिटिकल पेशेंट्स में प्लाज्मा थेरेपी से रिकवरी देखी जा रही है, उनकी कंडीशन स्टेबल हो रही है, उनकी जान बच पा रही है। तो अगला सवाल ये आता है कि कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। कोविड कन्वेलेसेंट प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आपको कोविड-19 की इन्फेक्शन हुई हो और तभी आपकी बॉडी में इस कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होगी। तो जब पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है इस कोविड-19 इन्फेक्शन से, तो उसके 14 से 28 दिन बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो अब जानते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उसकी एक सर्टेन क्राइटेरिया है। 18 से 60 साल यानी कि 18 से 60 इयर्स की उम्र के जो व्यक्ति है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जो वेट है वो 50 केजी से ऊपर होना चाहिए और जो उनका हीमोग्लोबिन लेवल है वो मिनिमम 12.5 ग्राम % या उससे ज्यादा अधिक होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वो इंसान हेल्थी होना चाहिए और उस इंसान की शरीर में, उस इंसान की बॉडी में किसी भी तरह का कोविड-19 सिम्टम नहीं होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि हमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो क्या हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है और आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ ओरल ग्लाइसेमिक्स यानी ओरल टैबलेट, सिर्फ टैबलेट्स खा रहे हैं और आपका जो डायबिटीज का लेवल है वो कंट्रोल्ड रहता है, तो जी हाँ, आप भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि किन लोगों को प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स प्लाज्मा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। कोई भी फीमेल जो कभी भी प्रेग्नेंट रही हो या उसने कंसीव किया है, तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती है। और दूसरा, अगर आपको कभी भी अपने लाइफ टाइम में कैंसर हुआ हो या आप कैंसर सर्वाइवर है, तो भी आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। तीसरे, वो लोग हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हुआ हो, तो वो भी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो एंटीबॉडीज बनती है हमारे बॉडी में एक वायरस के या एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वो कुछ ही टाइम तक एक्टिव रहती है, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। इसीलिए प्लाज्मा डोनेशन से पहले हमेशा एक एंटीबॉडी टेस्ट कराई जाती है। इस एंटीबॉडी टेस्ट के लिए आपके ब्लड का एक थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है, जिससे वो चेक करते हैं कि आपको कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो एक्टिव है या नहीं, और वेदर यू आर एलिजिबल, वेदर आप एलिजिबल है प्लाज्मा डोनेशन के लिए या नहीं। हर चीज पहले एक छोटे से ब्लड टेस्ट से चेक किया जाएगा और तभी आपको बोला जाएगा कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आपका एंटीबॉडीज ये कहता है कि आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए फिट हो, आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, तो गाइस इसका जो ये प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। प्लाज्मा सेपरेशन मशीन के थ्रू आपके बॉडी से थोड़ी सी ब्लड की क्वांटिटी उस मशीन के अंदर जाती है एंड देन उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करके वो जो ब्लड है वो वापस आपकी बॉडी में आ जाता है। इस प्रोसीजर में करीब 30 मिनट से 1 घंटे के बीच टाइम लग जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति से कहा जाता है कि वो 15 मिनट वहां पे आराम करे। गाइस, इस 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में जो आप डोनेट करते हो, वो प्लाज्मा जो एक डोनर डोनेट करता है उससे करीबन 2 से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका एक डोनेशन 2 से 3 लोगों को काम आ सकता है, उनकी जान बचा सकता है। दोस्तों, ब्लड डोनेशन की तरह ही ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और हाँ, ये सेफ प्रोसीजर है। अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव रहे हो, स्पेशली अगर आपको रिसेंटली कोविड-19 पॉजिटिव आया हो, तो जरूर देखें कि आप एलिजिबल हो प्लाज्मा डोनेट करने के या नहीं। अगर आप किसी के भी काम आ सकते हो तो जरूर अपना प्लाज्मा डोनेट करें। जिस तरह से इस टाइम पे कोविड-19 की केसेस बढ़ रही है,
हम वेट नहीं कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट की या सिस्टम की या लोगों की या किसी मशीनरी की हम वेट नहीं कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हो एक दूसरे के लिए वो आप जरूर करें। एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल बोर्ड्स, बहुत से सीनियर डॉक्टर्स प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। अगर आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार है और आप हॉस्पिटल जा रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं आपके साथ, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जाते हैं तो आपको अपना RT-PCR टेस्ट जो कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट हो या रैपिड एंटीजन टेस्ट जो पॉजिटिव हो उसका रिपोर्ट ले जाना है। और उसके अलावा आपका RT-PCR नेगेटिव का जो रीसेंट रिपोर्ट है उसकी हार्ड कॉपी और आधार कार्ड ले जाना है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज है उसे हम बचा कर रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटीबॉडीज है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपके बॉडी के अंदर होती है, जो एडिक्वेट एंटीबॉडीज होती है, जो एक पेशेंट का फायदा कर सकती है, उसकी जान बचा सकती है। ये नॉर्मली 28 दिन यानी 28 डेज से 3 महीने के बीच में होती है। तो अगर आप में से कोई भी फिट टू डोनेट है तो जरूर डोनेट करें गाइस। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं आपको अवेयर कर सकूं कि आपकी जो एक डोनेशन है वो कई लोगों की जान बचा सकती है। आपके आसपास में या आपके फ्रेंड सर्कल में या इंटरनेट पे या इवन सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसा स्टोरी देखते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन की जरूरत है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और अगर आप किसी के काम आ सकते हो तो जरूर आओ। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जितने भी लोग तक आप ये वीडियो को पहुंचा सके, इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना। सोशल मीडिया की पावर को हमें यूज करके डोनर्स को एंड पेशेंट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करना है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो दूसरों की जान बचा सकते हैं। हमें ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाना है। सो हम सबको ही मिलकर ये करना है। गाइस, वी हैव टू डू दिस टुगेदर। दोस्तों, जॉन वेस्ली की कुछ लाइंस एज अ रिमाइंडर मैं आपको एक बार सुनाना चाहूंगा। डू ऑल द गुड यू कैन बाय ऑल द मीन्स यू कैन इन ऑल द वेज यू कैन in all the places you can at all the times you can to all the people you can as long as ever you can। तो हम में से अगर कोई भी किसी के काम आ सकता है, किसी की फाइट को इजी बना सकता है, किसी की जान बचा सकता है, तो गाइस सोचना क्यों, इस मैसेज को जरूर शेयर करना सो दैट ये अवेयरनेस को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। एंड गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए। एंड हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरा चैनल डॉक्टर शिवम्स अकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।